कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगी गाइज। हम लोग इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 आज करने वाले हैं, ठीक है। और 7.2 तक हम लोगों ने कर लिया था। आई होप आप सबको कोई प्रॉब्लम ना हुई हो करने में। तो गाइज चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 में क्या है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3। सेवन पॉइंट थ्री में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, दे रखा है फर्स्ट में साइन स्क्वायर 2x + 5, ठीक है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा 2x + 5 दे रखा है इसको हम लोग t मान लेते हैं, ठीक है। अभी तक जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। इसको मान लेंगे क्या, t मान लेते हैं। चलिए, लेट 2x + 5 = क्या हो गया हमारा, t हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज याद ध्यान रखिएगा कि मतलब अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग t मानेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट इसमें करके देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक। 2x + 5 = t मान लिया, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 5 का क्या हो जाएगा 0 dt/dx, क्योंकि x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो dx = क्या आ जाएगा, 1/2 dt आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिएगा, साइन स्क्वायर t 1/2 dt, ये कांस्टेंट वैल्यू इसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, कर लीजिए 1/2 साइन स्क्वायर t dt, ठीक। अब देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर x निकाल लेंगे, इट मीन्स t, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं t, ठीक। x रखिए, t रखिए, जो मन हो वो रख लीजिए, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, cos साइन स्क्वायर t = हो जाएगा 1 - cos 2t अपॉन 2, ये निकल के आएगा। तो हम लोग साइन स्क्वायर t के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 1 - cos 2t अपॉन 2, ठीक है। रखिए, हो जाएगा 1 - cos 2t अपॉन 2, ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 जो है वो हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 हो जाएगा ना। अंदर क्या बचेगा, 1 - cos 2t dt, राइट। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x आएगा, क्योंकि आपको पता है x की पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 1/0 + 1, तो क्या निकल कर आएगा, x। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, x। ध्यान रखेंगे। और एक चीज, अगर हम लोग cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको मान लेते हैं क्या, पूरा t है ना हमारा, पूरा एक तरह से क्या हो गया हमारा, ये t है, ठीक। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t हो जाएगा, और t के प्लेस पे क्या है 2t, तो 1/2 sin 2t, ठीक। ऐसे करेंगे। जैसे हम लोग मान कर नहीं करते थे कि 2t को कुछ और मान लेते हैं, लेट 2t को हम लोग कुछ और मान लेते हैं u। अगर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 dt, सॉरी dt है, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। u का कर देंगे तो du अपॉन du, dt अपॉन du हो जाएगा, ठीक है। dt अपॉन du, ठीक। और यहाँ से du = 1/2 dt निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। तो इसके प्लेस में हम लोग क्या रख देते हैं, 1/2 dt, और यही चीज़ आ जाती है। इसलिए हम लोग इसको करके ना डायरेक्ट करेंगे नहीं, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम कह रहे थे, क्योंकि अभी तक हम लोग ये काम बहुत करते आए हैं, इसलिए हम लोग सीधे सीधे इंटीग्रेट करेंगे। तो कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, 1/4, ठीक। 1 का कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x - cos 2t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 sin
आया हमारे पास 1/4, ठीक है, x माइनस 1/2 साइन 2, p हमारे पास क्या था 2x + 5, ठीक, 1/4 x माइनस 1/2 साइन 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 10, ये क्या निकल कर आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अब हम लोग जितने भी इंटीग्रेशन करेंगे उनका क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 1/2, ये जो नंबर होता है ये क्या आता है, आगे आता है अपॉन में, और बाकी हमारा cos t के हिसाब से cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, और इसी हिसाब से चिन्ह होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है। हाँ गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा था। देखिएगा sin 3x इंटू cos 4x ये दे रखा हमने, ठीक है, dx। इसको क्या करना है, हमारा इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, sin 2 sin a इंटू cos b का पढ़ा है ना फॉर्मूला। क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है ना ये फॉर्मूला किसका, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम लोग sin a डॉट sin b लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा अपॉन में sin a डॉट sin b इज इक्वल टू 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b आ जाएगा ना। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। करिए पुट, निकल कर आएगा हमारे पास 1/2 sin a माइनस b sin a 3x sin a प्लस b 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा हमारे पास 7x हो जाएगा ना, बीच में sin 3x माइनस 4x करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x dx। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, हमें क्या बचेगा sin 7x माइनस sin x dx ये बचेगा ना हमारे पास। अब देखिए अब तो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कर दीजिए 1/2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x तो हो जाएगा 1/7 cos 7x माइनस का 1/7 माइनस यहाँ बचेगा माइनस 1/1 है ना, sin x का क्या हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस c हो जाएगा ना। देखिए 1/2 ब्रैकेट में माइनस 1/7 cos 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास cos। ये था क्या हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा हम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है cos 2x और cos 4x, ठीक। आगे दे रखा है cos 6x dx, ठीक। और हम लोग क्या करेंगे, आपको भी फॉर्मूला पता है cos a डॉट cos b का फॉर्मूला पता है,
2 cos A डॉट cos B का फॉर्मूला पता है ना सबको, और हम लोग इन दोनों को cos A इंटू cos B मान लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रखा देते हैं ऐसे ही, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू होता है हमारा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है ना फॉर्मूला, ये सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, करिए cos 2x 1/2 ब्रैकेट में cos 10x प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा cos माइनस 2x dx, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपने और पढ़ी होगी क्या, अगर cos माइनस x होता है तो हम उसको cos x लिख सकते हैं ना, तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे cos ब्रैकेट में माइनस 2x को क्या लिख देंगे cos 2x, ठीक है। देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक। और इसको क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, कराइए cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos 2x इंटू cos 2x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये हो गया हमारे पास। अब देखिएगा 1/2, अब इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे टू cos A डॉट cos B का फॉर्मूला लगा देंगे अभी इसमें, ठीक है। अभी तक इसमें लगाया था, अब इसमें लगा देंगे, लगाइएगा तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में cos 12x प्लस cos माइनस 8x हो जाएगा। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, cos स्क्वायर 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना। अगर हम लोग लिखें क्या cos स्क्वायर 4x तो क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे cos स्क्वायर 2x निकाल सकते हैं यहाँ से, तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, देखिएगा cos स्क्वायर 2x इधर लिख लीजिएगा, तो दिखाएगा cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 4x प्लस 1/2, ये निकल कर आएगा हमारे पास। तो हम ये फॉर्मूला कहाँ पुट करेंगे, इस जगह पर, ठीक है। कर लीजिए इसको यही कर लेते हैं, ठीक। cos 2x का फॉर्मूला होता है गाइस, तो यहाँ पर cos 4x होगा, तो क्या हो जाएगा cos 4x प्लस 1/2, ठीक। अभी ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 है और ये भी इसके पास ही 1/2 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos 12x प्लस cos 8x, इसको क्या लिख सकते हैं 8x लिख देंगे, ठीक है, प्लस cos 4x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो कर लीजिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को, सिंपल सा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमको। 1/12 cos x क्या हो जाता है sin x, sin 12x प्लस 1/8 sin 8x, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1/4 sin 4x प्लस x, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा c, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गाइस।
कुछ नहीं है, सिंपल सा है, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, क्या दे रखा है, साइन क्यू ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, किसका, साइन 3x का क्या होता है, 3 साइन a x का 4 साइन क्यूब x होता है ना। तो गाइस हम इसी फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिएगा हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन 3x निकालेंगे। निकालिए साइन 3x, कैसे निकल कर आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसको याद करेंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे, रख दीजिए, तो हो जाएगा हमारे पास 3 साइन x x के प्लेस पर हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1। ठीक है, dx ये है हमारे पास। ठीक, साइन क्यू एक्स की जगह हमने ये पुट कर दिया। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1/4 बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया हमारा, क्या कराएगा 2 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा ना। हाँ, तो गाइस इसको क्या माना था हमने, t, रख दीजिए इसकी जगह वैल्यू 3 साइन t माइनस 3 साइन 3t। ठीक है, डॉट 1/2 dt, ये 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, कर लीजिए इसके बाद, तो 1/8 ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, 3 साइन t माइनस साइन 3t dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करिए इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/8 ब्रैकेट में 3 साइन t क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस t। ठीक, माइनस 1/3 कॉस 3t हो जाएगा, प्लस का c आ गया। सो क्या कर रहे हैं, रफ कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा हमको, 1/8 ब्रैकेट में 3 cos t प्लस 1/3 cos 3t। ठीक, t के प्लेस पे क्या माना था हमने, 2x प्लस 1, इसको रख दीजिए बस, 2x प्लस 1 प्लस
1/3 cos 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1। आप चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 गाइस हमारा। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 sin 2x into cos 3x। ठीक, ये दे रखा हम लोगों को। क्या करना है हमको, देखिएगा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2x को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin x लिख लेंगे तो cos qx dx। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास 1 होता है ना। यहाँ से हम लोग sin स्क्वायर x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसको हम लोग यहाँ रखेंगे cos स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे ना, कर लीजिए sin x cos qx dx। ठीक है, इतना यहाँ तक आ गया। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे गाइस, cos x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, मानिएगा cos x को t cos x इज इक्वल टू t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का sin x dt अपॉन dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस का sin x dt हो जाएगा ना। अब रखिएगा इसको cos स्क्वायर x माइनस का। ठीक, देखिए sin x cos x क्या माना था, t माना था, यहाँ जाएगा t स्क्वायर माइनस का। देखिए गाइस एक चीज़ प्रॉब्लम हो गई, sin स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर x। ठीक है, हम लोग ने cos स्क्वायर x माइनस कर दिया, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा। ठीक, 1 माइनस t स्क्वायर। अभी ठीक है, cos क्यूब की जगह क्या हो जाएगा t का क्यूब, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन sin x dt हो जाएगा ना। और ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब देखिएगा क्या बचा हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब टी। ठीक है, इसका माइनस का है। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का टी क्यूब माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 डी टी हो जाएगा ना। अब हम लोग इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है, बस कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 4 टी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 6 टी की पावर 6 प्लस 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा ये। और हमने टी क्या माना है cos x को, cos x के प्लेस पे क्या रख देंगे, टी के प्लेस पे क्या रख देंगे cos x। इसको हम लोग रफ कर देंगे। ठीक, इसको भी रफ कर देंगे, रख दीजिए। हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 4 cos 4 x प्लस 1 अपॉन 6 cos 6x प्लस ये हमारा निकल कर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है गाइस, और गाइस जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप लोग कर सकते हैं, बस मैं थोड़ी सी हिंट दूंगी, बाद बाकी आप लोग करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा। 6 में देखिए क्या दे रखा है, sin x इंटू
साइन 3x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 जो है गाइज वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है, बस उसमें कॉस था और यहाँ पर क्या है साइन। हम लोग सबसे पहले इन दोनों को लेंगे, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। सबको पता होगा साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन कॉस होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर रखिएगा और जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है गैस तो आप लोग बताइएगा, ठीक, कमेंट करके हम इसका सोल्यूशन भी आपको दे देंगे। बट आप लोग ट्राई करिएगा तब तक और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।